अगर कोई इंसान आपके बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है, मतलब कि इंसान टॉक्सिक है। टॉक्सिक इंसान की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो फिजिकल अब्यूजेज करता है और मेंटली भी अब्यूजेज करता है। आप उसके साथ वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में 3 दिन 4 दिन प्रेम से और बाकी के 3 दिन 4 दिन लड़ाई झगड़े में काटते हैं, जिसके वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस और रोना जैसी चीज़ें फिर होती हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माँ बाप, कोई भी चीज़ हो, एवरी जगह एवरी प्लेस पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच में जो टॉक्सिकपन है ना, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो में आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंटीट्यूड दूंगा, जिसे आप इस्तेमाल करके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकते हैं और ख़ुद की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। देखो, होता क्या है, एक इंसान किसी इंसान से टॉक्सिक क्यों होता है? क्योंकि वो अपने अनुसार चलना चाहता है और आप अपने अनुसार चलना चाहते हैं। देखिए, टॉक्सिक तब बन जाता है आप डिफाइन करो अपने बीच कि आप का जो रिलेशन है वाकई टॉक्सिक है या नहीं है। जैसे कि कभी कुछ कंडीशन में कुछ इंसान नॉर्मली बोलता है जो कि एक्चुअल होता है, रियलिटी होता है, वो चीज़ अगर वो बोलता है तो टॉक्सिक नहीं है। जैसे कि सपोज करो कि आप हस्बैंड वाइफ हो और आप एक दूसरे के पूरक हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बने हो, लेकिन खुदन खास्ता आपकी वाइफ गलत निकल गई, वो आपको चीट कर रही है। वैसी जगह पे अगर आप उसके ऊपर शक कर रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो, तो आप टॉक्सिक नहीं हुए। या पति कोई गलत बिहेव कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसकी परवरिश नहीं कर पा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहा है, ये अपनी लापरवाही के वजह से, तो वो टॉक्सिक इंसान हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है ना, कि मजबूरियों की वजह से इंसान ये चीज़ नहीं कर पाता है। ध्यान से पकड़ना, गहराई में जाकर बता रहा हूँ, गहराई में जाओगे तो बात समझ में आएगी। कुछ कंडीशन में इंसान टॉक्सिक नहीं होता है, कुछ कंडीशन में इंसान की मजबूरी होती है। जैसे कि अगर आपको मैंने उदाहरण दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है, तो उसमें उसकी क्या मजबूरी है? उसमें उसकी कोई मजबूरी नहीं है। वो फिर से आपको भी फ्रॉड कर रही है और सामने वाले को भी फ्रॉड कर रही है। और उल्टा आप अगर क्वेश्चन करते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ वेटिंग था, आप कहाँ बिजी थे, अब रात भर कहाँ ऑनलाइन थे, तो ना नुकुर करने के साथ साथ आपको ब्लेम उल्टा दे देता है कि तुम यार मेरे पे शक करते हो, ब्लेम करते हो, तुम बहुत ऐसे इंसान हो, गिरे हुए इंसान हो। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है। और ऐसा होता है कि आप झगड़ा करते हैं, आप ब्लॉक करते हैं, बात बंद हो जाती है, फिर 2 दिन 4 दिन 6 दिन इवन 15 दिन के बाद फिर से आप कंटिन्यू करते हैं और वो प्यार बहुत प्यारा लगता है। आपको लगता है कि सामने वाले ने सॉरी बोला, माफ़ी मांगा, इस कदर की आपकी टेंशन दूर हो गई, लेकिन उल्टा आप फिर से उसी साइकिल में फंसने वाले हो या कई बार फंस चुके हो, आपको पता होगा। तो देखिए, टॉक्सिक इंसान आपने अगर पता कर लिया कि इंसान टॉक्सिक है, तो ये बात जान लीजिए कि आप कभी उसको बदल नहीं पाएंगे, कभी उसके इमोशंस को आप बदल नहीं पाएंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। आप किसी भी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करिए, आप प्यार से समझाइए, मार कर समझाइए, एवरीथिंग। कहते हैं ना, जो समझना नहीं चाहता है उस इंसान को भगवान भी नहीं समझा सकता। ये बात हकीकत है। अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि आप टॉक्सिक मैन या टॉक्सिक वुमेन को आप बिल्कुल लाइन पे ला सकते हैं। एक मेंटेनेंस की तरह आप अपने इमोशन से, आप अपने ट्रीटमेंट से, आप अपने बिहेवियर से उसको थोड़ा इमोशनली चेंज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप का मैंने एंटीट्यूड देने की बात किया, तो एंटीट्यूड इसका कोई होता ही नहीं है। एंटीट्यूड यही है, 2 सिचुएशन इंसान के पास होता है। अगर कोई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, तो या उस चीज़ को आप चेंज करने की औकात रखते हो, उस सिचुएशन को बदलने की क्षमता है तो बदल दो। अगर नहीं बदलने की क्षमता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। ये 2 चीज़ें हैं। अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो कि दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो, या आप चेंज करना चाहते हो या आप उसको सहन करना चाहते हो। क्योंकि यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि लिव कर देना ये अच्छी बात है। अगर बहुत बात आगे नहीं बढ़ी तो लिव कर दो,
क्योंकि अगर आगे चल के आप उलझोगे उससे ना तो फिर ज़िंदगी आपकी पूरी झंड लगेगी। आपके जीवन में सब कुछ होगा पर सुकून नहीं होगा, और सुकून नहीं तो ज़िंदगी में सब कुछ भी मिल जाए किसी काम का नहीं होता। तो ये चीज़ होती है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान हो तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, उनकी कमियों को लिखो, उनकी खूबियों को लिखो, कब क्या कर रहा है उसको एनालाइज करो, उस पर विचार करो। फिर अपना मतलब ऐसे थल्ले नहीं कि वीडियो देख के आप उसको छोड़ दें, नहीं, पहले पता करो कि हकीकत में इंसान टॉक्सिक है क्या नहीं। टॉक्सिक का मतलब एक गलती इंसान बार बार रिपीट करेगा, आपसे सॉरी बोलेगा, फिर 2 दिन बाद वही साइकिल दोहराएगा, फिर आपने समझाया, आपके समझाने पर समझा, फिर वही गलती दोहराएगा। तो इस तरीके से अगर वो साइकिल रिपीट करता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है, तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन टॉक्सिक है। और टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक कोई भी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, तो उनको छोड़ देना ही मेरे हिसाब से बेहतर है। अगर बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है तो छोड़ दो, या तो ज़िंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा। तो छोड़ना ऐसे नहीं है कि एक दिन में छूट जाएगा, पहले अपने मेंटालिटी को बदलना होगा, अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना होगा। तब जैसे धीरे धीरे अपने माइंड में, अपने दिल दिमाग में उस पर्सन को एंटर कराए थे, ठीक उसी तरीके से वो कहते हैं ना कि कभी किसी इंसान के लिए पाने की दुआ करते थे, लेकिन आज उसी इंसान को भूलने की दुआ करते हैं। तो वही चीज़ करना होगा। जैसे पाने के लिए जितनी तड़प थी, उसको निकालने के लिए भी वही तड़प आपको पैदा करना पड़ेगा, निकालने वाली मेंटालिटी लानी पड़ेगी। हाँ, एक कहना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर आप ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। तो आपको यहाँ पे मानना होगा, मेंटालिटी बदलनी होगी। यार टॉक्सिक रिलेशनशिप ना यार एक छोटी सी लाइफ है जो कि लिमिटेड है, फिर उसको झंड कर देती है। आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हो, आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं रह जाता है, आप डिप्रेशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ा जैसे चीज़ों का शिकार बन जाते हो। तो ये आपको बहुत लॉस होता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचिए। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का पहला वीडियो है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको और बारीकी से समझाऊं, अपने पार्टनर को कैसे आप समझ सकते हैं, या आपकी रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आ रही है, इस पर और गहरी बात करूं, तो कमेंट करना, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में विचार ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा पूरे तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।